तो हजरत याकूब भाई, हाँ भाई याकूब भाई कहाँ है? कुर्बान जाइए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। याकूब भाई कहाँ हैं? भाई मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 4 को चुना है, अल्लाह ने 4 का इंतखाब किया है, अल्लाह ने 4 के पैसे को कबूल किया। 5वां कोई अल्लाह का शेर है, 5000 रुपये का सवाल है। याकूब भाई आ जाइए, इदरीस भाई आ जाइए, यूसुफ भाई आ जाइए, हारून भाई आ जाइए, जो भी आ जाइए इंशाल्लाह। है कोई वही अल्लाह का शेर इंशाल्लाह। तो हज़रत कैस बिन आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मोहब्बत उस बच्ची से बढ़ती चली गई। एक दिन इसी मोहब्बत को देखते हुए मेरी बीवी कहती है कि मेरे सरताज, अल्लाह कबूल, माशा माशा, ना 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 ना, 10,000 नहीं, माशाल्लाह 10,000, ना 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 10,000 नहीं बाबू। ये तो मर्द मुजाहिद है भाई, दीन का सिपाही है, चेहरे से नूर टपक रहा है माशाल्लाह। इस बच्चे का नाम, 5वां नाम आप ही का रहेगा बेटा, माशाल्लाह। क्या नाम है बाबू का? शहनवाज। 500 रुपया दे रहे हैं, बोल रहे हैं 4,500 बाकी कीजिए। माशाल्लाह लिख ली। मकई चाहिए कुछ? हाँ मकई। बाबू बाबू, ए बाबू, कुछ ए बाबू, कुछ दे दिए, कुछ दे दिए, कुछ दे दिए, बात ना अधूरी रहे। हाँ लिख लिए, लिख लिए। गेहूं 25 किलो लिख लिए, अब मक्का 50 किलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये नौजवान का 5,000, हाँ इंशाल्लाह। भाई ए भाई अकरामुल हक साहब माशाल्लाह, ये कहाँ है भाई? अकरामुल भाई कहाँ है? कहाँ है अकरामुल भाई? कहाँ है? यही ए नारे तकबीर, नारे तकबीर। लिखिए 50,000। अल्लाह ताला औकात देगा तो इंशाअल्लाह करेंगे। अकरामुल बाबू, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे इंशाअल्लाह। अकरामुल बाबू जो बोले इंशाअल्लाह लिख लीजिए। अल्लाह इनके कारोबार में, खेत में, खलियान में, तिजारत में बरकत दे दे। अल्लाह इसके बच्चों को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना दे इंशाअल्लाह। लिखिए अकरामुल बाबू के लिखिए। अब अकरामुल बाबू जो बोल देंगे इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि सबसे भारी रहेंगे ये। जैसे जिसमें से भारी हैं वैसे सब पर भारी रहेंगे ये। 30 बोरी सीमेंट सबसे ज्यादा है। 30 बोरी सीमेंट सबसे ज्यादा है। 3 की तरफ से 35 बोरी सीमेंट रहेगा। आगे रहना है अकरामुल बाबू को। 5 कर दीजिए। 5 5,000 5,000 11,000 अकरामुल बाबू 11,000 मेरे तरफ दुआ दुआ लिख 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 लिखिए लिखिए अकरामुल बाबू के लिखिए 11,000 रुपए इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अकरामुल हक साहेब माशाल्लाह। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, 1,000 मांग रहे हैं, देने वाला 11,000 लेके बैठा हुआ है। इसीलिए कहा है कि किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता? ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता? हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता? तो कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत उस बच्ची से इतनी बढ़ गई कि मेरी बीवी समझ गई कि अब ये बच्ची बच जाएगी। एक रोज मेरी बीवी कहती है कि मेरे सरताज, इस बच्ची को जरा गौर से देखिए, पहचानिए तो सही कौन है। तो कहने लगे कि भाई तुम तो बताइए कि किसी की बेटी है। कहा कि मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोली थी मैं। मेरे सरताज ये बच्ची किसी और की नहीं है, किसी गैर की बच्ची नहीं है, ये आप ही की बेटी है, मेरी बेटी है। आप सफर में थे, बच्ची पैदा हुई थी, मैंने उसे सिर्फ आपके डर से इस बच्ची को अपनी बहन के घर भेज दी थी। कुर्बान जाइए। हजरत कैस बिन आसिम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, इतना सुनना था, उस बच्ची को मैंने कलेजे से लगाया, सीने से लगाया, उस बच्ची की पेशानी को चूमा और मैं खुश हो गया और कुर्बान जाओ। लेकिन या रसूल अल्लाह, जैसे ही रात हुई मैं बिस्तर पे गया, मैं परेशान हो गया कि ये मेरी बेटी है, बड़ी होगी, शादी कराएंगे, कोई मेरा दामाद बनेगा, मक्के के लोग मुझे ताना देंगे, तेरी बेटी है, मैं मक्के के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं, इस बच्ची को मरना पड़ेगा, इस बच्ची को मरना होगा, इस बच्ची को मरना होगा। या रसूल अल्लाह, मैंने रात में फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए,
कल मैं इस बच्ची को जिंदा दफन करूंगा। या हबीब अल्लाह, सुबह होती है, मैं नाश्ते के बाद अपनी बीवी से कहा कि इस बच्ची को गुस्ल दे दो, हम इसे बाजार लेकर जाएंगे, एक दोस्त से मुलाकात करवाने लेकर जाएंगे। या हबीब अल्लाह, मेरी बीवी खुश हो गई, उस बच्ची को गुस्ल दिया, बालों में तेल लगाया, नया कपड़ा पहनाया। या हबीब अल्लाह, ए आमिना के लाल, मैंने उस बच्ची को लेकर मैं अपने घर से निकला, दूसरे की यहां से फावड़ा लिया, मैं जंगल की तरफ चला। रास्ते में जब मैं चल रहा था तो वो बच्ची कभी मेरे आगे दौड़ती थी, कभी पीछे रह जाती थी, कभी उंगली पकड़ती थी, कभी बाएं रह जाती थी। या रसूल अल्लाह, फिर मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दफन करना था। मैं कब्र बनाने में लग गया, मिट्टी हटाने में लग गया, तो मेरे कपड़ों में ना मिट्टी लग गई। तो वो बच्ची अपने हाथों से मेरे कपड़ों को साफ कर रही थी कि अब्बा, आपके कपड़ों में मिट्टी लग गई। या हबीब अल्लाह, मुझ जालिम को उस वक्त भी रहम नहीं आया, उस वक्त भी मुझे रहम नहीं आया। गड्ढा बन के तैयार हो गया। वो बच्ची पूछ रही कि अब्बा आप यहां क्या कर रहे हैं, यहां तो कोई है नहीं, फिर ये गड्ढा क्यों बना रहे हैं आप। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गड्ढा बन के तैयार हुआ, मैंने उस बच्ची के बाजू को पकड़कर गड्ढे में फेंका। वो बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझ जालिम को रहम ना आया। मैं उसके बदन पे रेत डालता रहा, यहां तक कि उसकी आवाज दब गई। या हबीब अल्लाह, उस वक्त से लेकर अब तक मैं जब भी रातों को सोता हूं मुझे नींद नहीं आती है। बच्ची की चीख मुझे सुनाई देती है, उसकी पुकार मुझे सुनाई देती है। अल्लाह के रसूल का रोते रोते बुरा हाल हो गया, हिचकी बंध गई। अल्लाह के नबी इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने उस आदमी से कहा, भाई क्या तुमने सुना दिया, अल्लाह के नबी को तुमने रोला दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं नहीं नहीं, अय्याम जाहिलियत का वाकया है, इसे सुनाने दो, इसके गुनाहों का ये कफारा है। जाओ कैस जाओ, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा।